नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल सक्सेस में सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफी दिन से मेरी क्लास ऑफ थी और कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज से कंटिन्यू शुरू करूंगा लगातार। देखिए, डिस्काउंट की 2 क्लासें हो चुकी थी, आज तीसरी क्लास है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ मैं शुरू करूंगा। देखिए, कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं ले पाया था क्लास, लेकिन अब डेली क्लास आएगी, मेरी डेली क्लास लूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की लागत मूल्य x है, इसे 150% तक चिन्हित किया जाता है, तो 40% छूट देने के बाद इसे 600 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका रुपए में मूल्य क्या होगा। देखिए, रुपए में मूल्य क्या होगा, कितना दिया है 600 रुपए का, 40% डिस्काउंट देने के बाद। देखिए, अब माना हमारा कोई मूल्य 100 रुपए था, 100 रुपए में 150% अधिक कर रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा सीपी। मान लीजिए कितना होगा सीपी, 250 यूनिट हो गया, 250 यूनिट। अब बोल रहा है कि 40% डिस्काउंट देने के बाद, कितना 40%, तो किस पर डिस्काउंट देगा, एमआरपी पर। एमआरपी हो गया, मान लीजिए सीपी हमारा कितना था, सीपी माना था हमने 100% मान लो, और 150% अधिक कर रहा था, तो एमआरपी हो जाएगी। एमआरपी कितना हो गया 250 एमआरपी हो जाएगा। तो इस पर 40% डिस्काउंट देने के बाद बचेगा कितना दोस्तों। देखिए, 250, 40% डिस्काउंट दिया, बचा कितना 60%, कितना 60%। अब इसको कट करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 150 यूनिट। अब 150 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है मित्रों, वो कितना दिया है 600 रुपए। बोला है कि 40% डिस्काउंट देने के बाद 600 रुपए बचते हैं। 600 रुपए का क्या करता है, वो बेच देता है। तो देखो, 150 यूनिट की वैल्यू दी गई है 600, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा 600 बाई 150। निकालना कितना है हमको 100%। कितना बोला है कि रुपए में मूल्य कितना था, तो इंटू 100 कट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, तो कितना हो जाएगा ये 40 गुणा 10 बराबर कितना 400 रुपए। ऑप्शन कितना होगा दोस्तों, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन कितना होगा ए, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 20% की छूट मिलने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1000 रुपया है, तो उसका चिन्हित मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% डिस्काउंट देने के बाद उसका अंकित मूल्य कितना है 1000 रुपए। 20% डिस्काउंट देने के बाद उसने 1000 रुपए में एक वस्तु ली। तो देखिए, माना हमारा कोई एक 100 यूनिट मान लीजिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना था सीपी 100 रुपया मान लिया हमने। 20% डिस्काउंट दिया है, तो कितना बता 80 यूनिट मान लीजिए, 80 यूनिट। अब देखिए, 80 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों 1000 रुपया। कितना 1000 रुपया। तो बोल रहा है कि हमको निकालना कितना है 100 यूनिट की। बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना था। देखिए, तो एक यूनिट की वैल्यू जो होगी 1000 बाई 80, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट कर दिया, 25, कितना बचा। अब 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 25/2 इंटू 100, 125, 1225। कितना होगा 1225, 100 यूनिट की वैल्यू। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका मित्रों। देखिए,
इस प्रकार का हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत ही बेसिक तरीके से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि यदि 3 साड़ी की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या थी? प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या थी? परसेंटेज पूछा है। देखो, माना एमआरपी कितना था? एमआरपी 3 साड़ी दे रहा था, लेकिन वो कह रहा था एक डिस्काउंट दे रहा है, एक छूट में दे रहा है, प्लस एक डिस्काउंट दे रहा है। देखिए अब टोटल हमारा कितना जा रहा है भाई? मकान जो बेचने वाला उसके पास से कितना जा रहा है? टोटल 4 साड़ी, क्योंकि 3 तो दे रहा था, वो एक एक्स्ट्रा दे रहा था डिस्काउंट में, तो कितना गया? 4 साड़ी गई थी। लेकिन 4 साड़ी जाने के बाद वो डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है मित्रों, परसेंटेज कितना होगा? तो दुकान के पास से तो 4 गई, लेकिन पैसा उसने किसने लिया? 3 का, केवल 3 का, 1 का डिस्काउंट दिया, तो कितना? 4 साड़ी हमारा पास से गई। हमारे पास से कितनी गई? 4 साड़ी। एक हमने क्या दिया था? छूट में डिस्काउंट। 4 पर 1 यूनिट का छूट मिल रहा है, तो 100 पर कितना मिलेगा? देखिए 25%। कितना? 25%। ऑप्शन कितना होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेके आऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए बहुत ही दमदार क्वेश्चन के साथ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 500 रुपए में 500 रुपए की शर्ट और 1000 रुपए की पैंट क्रमशः 20% और 40% की छूट दी जाती है। यदि यदि अजय ने 2 शर्ट और 3 पैंटें खरीदी तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिली? कितनी प्रभावी छूट मिली? देखिए कैसे करते हैं। एक शर्ट का मूल्य कितना था? एक शर्ट का 500 रुपया, खरीदी कितनी? 2, प्लस एक पैंट का मूल्य कितना था? 1000 रुपये, खरीदी कितनी? 3, कितना हो गया? 1000 प्लस 3000, टोटल कितना हुआ? 4000। अब बोल रहा है इस पर डिस्काउंट दे रहा है कितना? वो 20%, और पैंट पे कितना दे रहा है? पैंट पर 40%। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5, 1/5। और 40% की वैल्यू मित्रों, ये वैल्यू मैंने सबसे पहले नोट करा दी थी। कितना होता है 40% का? 2/5। कितना? 2/5। अब देखिए पहले पे कितना दे रहा था? 20%, मतलब कि 5 यूनिट था, 5 पे 1 डिस्काउंट दे रहा है, तो बचा कितना? कितना होगा 20% इसका? 4/5। कितना हो जाएगा? कट करेंगे, 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 800। कितना? 800। देखिए 800 रुपए। अब देखिए इस पर कितना दे रहा है? 40%। तो 40% की वैल्यू कितना दिया? 2/3, मतलब कि 5 यूनिट था, 2 यूनिट की डिस्काउंट दे रहा था, बचा कितना? 3/5। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये? 1800 रुपए। कितना? 1800। टोटल कितना हो गया? 1800 और 800, 8 दूनी 16, 2600। कितना? 2600। अब देखिए 2600 हो गया, था कितना? 4000 रुपए का। डिस्काउंट देने के बाद कितना मिला उसे? 2600 रुपए का। कितना डिस्काउंट मिला? 1400 रुपए का। बहुत ही बारीकी समझाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन समझ आएगा। जहां समझ नहीं आया तुरंत कमेंट करके बताइए और मैं दोबारा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। 1400 रुपए का डिस्काउंट मिला, कितने पर? 4000 पर। 4000 पर 100 पर कितना मिलेगा? 100% वैल्यू निकालनी है। देखिए 0 से 0 कट करेंगे, कितना बचा? 35%। कितना? 35%। ऑप्शन कितना होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ऑप्शन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ बारीकी समझाऊंगा, बिल्कुल आपको समझ नहीं आया एक बार में 10 बार कमेंट करिए, 10 बार क्वेश्चन कराऊंगा। जब तक समझ नहीं आया तब आगे मत पढ़ना दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और वीडियो को पूरा देखिए,
देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिक्री मूल्य पर 1,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 1,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, लेकिन बिक्री केवल 510 रुपए की जाती है। 40% की छूट दी जाती है, लेकिन बिक्री जो करता है वो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 510 रुपया। तो बोला कि अतिरिक्त छूट कितनी थी, पहले तो उसने 40% डिस्काउंट दिया, उसके बाद भी और डिस्काउंट दिया दूसरा। भाई दूसरा डिस्काउंट हमको निकालना है, देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए बोला है दूसरा, पहला डिस्काउंट कितना था, 40%। तो 40% की वैल्यू कितना होगा, 2/5, मतलब कि 5 यूनिट था, 5 पे 2 यूनिट का डिस्काउंट दे रहा था। वो कितना बोला, 1,000 रुपया अंकित था, एमआरपी कितना था, 1,000 रुपया, 1,000। इस पर कितना डिस्काउंट दे रहा है, 40%। 5 था, 2 का डिस्काउंट दिया, कितना बचा, 3, 3 बचा 5, कितना हो जाएगा दोस्तों, 600। 600 निकल आएगा, इसका सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 2 3 6, 600 हो जाएगा। देखिए अब बोला है कि डिस्काउंट दिया कितना, बेचा कितना है उसने, 510 में माइनस 510, 510 रुपए में बेचा। दूसरा डिस्काउंट निकल आएगा बिल्कुल, क्योंकि हमारा बचा कितना था, 600, लेकिन 600 के बाद बेचा कितना, 510 का। कितना अतिरिक्त छूट दी थी, माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 510, 90 रुपए। हमारा दूसरा जो डिस्काउंट था वो कितना था, 90 रुपए, कितना, 90 रुपया। अब 90 रुपए डिस्काउंट दिया किस पे था, हमने किस पे दिया था, 600 रुपए पर। तो 90 का डिस्काउंट 600 पे दे रहा है, तो इसका परसेंट निकल आएगा, कितना परसेंट डिस्काउंट था हमारा, देखिए इंटू 100% निकल आएगा। 0 से 0 कट करेंगे तो 15 छिक्का 90, कितना, 15%। डिस्काउंट कितना दिया दूसरा, 15%। ऑप्शन कितना है क्वेश्चन पर, डी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीन में आ चुका है। बोला है 40% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट के बाद नेट छूट क्या होगी, नेट छूट क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पहला डिस्काउंट कितना दिया, 40%, दूसरा कितना दिया, 20% माइनस। इसका मैंने पहले फर्स्ट क्लास में इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था, और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया था। इस टाइप का क्वेश्चन है, समय बचत करने के लिए हम सबसे पहले ऐसे ही करेंगे। ये बहुत सारे तरीका है, लेकिन कई तरीके से हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन देखिए सबसे सिंपल तरीका है ये, इंटू 20/100। 0 से 0 कट करेंगे, कितना हो जाएगा, 60 माइनस 8, कितना हो जाएगा, 52%। कितना दिया, 52%। ऑप्शन कितना होगा, सी, ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है क्वेश्चन के लिए, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज के लिए समझना है, लैंग्वेज को पकड़ना है दोस्तों। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं इस टाइप का आएगा, तो केवल समझना है। देखो एक वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ होता है। 40% डिस्काउंट दिया, उसके बाद ही 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो बोला है कि छूट ना देने पर लाभ प्रतिशत क्या होता है, छूट ना देने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए छूट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। देखिए कॉस्ट प्राइस, एमआरपी और सेलिंग प्राइस। बोला है 40% डिस्काउंट दिया, तो 40% की वैल्यू कितना होगा, 2/5। फिर कितना है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 1/5। देखिए एमआरपी कितना दे रहा था, एमआरपी पर देगा डिस्काउंट 40% का, 5 यूनिट था, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 2 यूनिट का, 2 यूनिट का बचा कितना, 3, मतलब कि 3 यूनिट वो सेलिंग कर रहा है। अब देखिए प्रॉफिट तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, कॉस्ट प्राइस कितना था, 5 यूनिट, कितना था, 5 यूनिट। लाभ कितना हो रहा था, 1 यूनिट का, कितना, 6 यूनिट। अब देखिए दोस्तों, खरीदने वाला तो एक ही था, तो इसको वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस एक ही होता है। जब वो एक ही वस्तु को एक ही बंदा खरीद रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है उसको, तो हम इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे। देखिए इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, किससे, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 6। जब 2 से इधर किया है तो 2 से इधर भी करेंगे, क्योंकि ये रेशियो में है। देखिए 2 से मल्टीप्लाई,
तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 5 गुणा 2 कितना 10। अब देखिए अगर वो डिस्काउंट ना देता तब प्रॉफिट कितना होता। तो कितना था ये 10 और ये कितना है यहाँ पर 5 यूनिट। तो कितना प्रॉफिट 5 यूनिट का अंतर आ रहा है 5 का। तो 5 यूनिट का इस पर अंतर आता तो निकालेंगे इसकी परसेंटेज। तो 1/5/5 1 हो गया। तो कितना होगा प्रॉफिट 100%। बोला है कि अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तब प्रॉफिट कितना होगा 100%। ऑप्शन कितना है डी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है 10%, 20% तथा 30% की 3 क्रमिक छूट देने के पश्चात क्रमिक छूट क्या होगी। मतलब कि 3 छूट दे रहा है लगातार वो, तो क्रमिक छूट क्या होगी। देखिए कितना दे रहा है पहले 10%, 20%। वही फॉर्मूला लगाएंगे सेम टू सेम। लेकिन इसमें 3 क्रमिक छूट दे रहा है। 3 क्रमिक छूट दे रहा है तो नियत छूट कितनी होगी। लास्ट में कितना होगी देखिए 0 से 0 कट कर दिया कितना हो जाएगा 30 - 2 कितना 28 28% डिस्काउंट। फिर तीसरी छूट और दे रहा है। कितना दे रहा है वो 30% का। कितना 30% का। तो देखिए फिर भी अब दोबारा लगाएंगे इसे। यही फॉर्मूला दोबारा रिपीट करेंगे। जैसे कितना दे रहा है पहले 28 2 का 28 आ गया प्लस 30 माइनस 28 इंटू 30/100 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। कितना हो जाएगा ये 58 माइनस ये कितना बेटर होगा 8.4 कितना बचेगा 49.6%। क्या होगा डिस्काउंट कितना 49.6%। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ आए होंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।